मोदी किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना की किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 16,000 करोड़ की किस्त आज जारी की जाएगी प्रधानमंत्री की तरफ से। किसान सम्मान निधि योजना उद्घाटन किया जाएगा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज पार्ट 2 है। निर्मला सीतारमण इस देश की वित्त मंत्री आज फिर संबोधन करेंगी। पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तब थी खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2,366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1,083 रुपया, तब 1,350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2,625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे
किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने कितने कितने? और ये 4.25 लाख करोड़ इतने रुपए किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपए आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। क्या आप भी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? तो रुकिए, सोशल मीडिया पर 24 और 25 फरवरी की तारीखें तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन क्या वाकई इन 2 दिनों में आपके खाते में 2,000 रुपए आने वाले हैं? आज के वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल अपडेट और वो एक जरूरी काम बताऊंगा जिसके बिना आपकी किस्त अटक सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। सरकार ने 22वीं किस्त को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आज हम बात करेंगे कि क्या फरवरी के आखिरी हफ्ते में पैसा आएगा और वो कौन सी लिस्ट है जिसमें आपको अपना नाम तुरंत चेक करना चाहिए। देखिए, पिछली किस्तों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार अक्सर त्योहारों या महीने के आखिरी हफ्ते में पैसा ट्रांसफर करती है। अभी चर्चा है कि 24 फरवरी या 25 फरवरी को सरकार रिमोट का बटन दबा सकती है। लेकिन एक पेंच है, अगर आपका स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट नहीं दिख रहा है तो भले ही सरकार पैसा डाल दे, आपके बैंक खाते में वो क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार केवाईसी और लैंड सीडिंग को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब सबसे जरूरी बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको अभी पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। स्टेप 1, पोर्टल पर जाएं। स्टेप 2, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। स्टेप 3, देखें कि एफटीओ प्रोसेस्ड में यस लिखा है या नहीं। अगर वहां नो लिखा है तो आपको 24 फरवरी को पैसा नहीं मिलेगा। इसे ठीक कैसे करना है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों, 24 और 25 फरवरी की तारीखें बहुत अहम हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, मैं सबसे पहले आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। अभी कमेंट में बताएं आपको पिछली किस्त 21वीं मिली थी या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेटस ठीक करने पर अलग वीडियो बनाऊं तो यस कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपकी किस्त मिस न हो।